लक्ष्मी के लिए लिया शांति ने स्टैंड और भिड़ गई गायत्री से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमेशा शांति जी लक्ष्मी के खिलाफ रहती हैं, उसको हमेशा भला बुरा कहती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया, शांति जी पहुंच गई गायत्री के पास और लक्ष्मी का सपोर्ट करते हुए उनके बेटे यानी कि गायत्री के बेटे कार्तिक के ऊपर ही उंगली उठा दी कि तुम्हारे बेटे में कमी है, इसी वजह से लक्ष्मी माँ नहीं बन पा रही है, लक्ष्मी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शांति का जो ये रोल था, ये जो सीन था, काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो आज बात करेंगे आने वाले एपिसोड की, मंगल की लाइफ में आगे और क्या होने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल के साथ इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मंगल फेस भी कर रही है। बाकी घर वालों को कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि जो भी मंगल को टारगेट कर रहा है वो सिर्फ मंगल के पीछे ही पड़ा हुआ है। एंड फाइनली आपने प्रोमो देखा ही था जिसमें कि ये बात साबित हुई है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि मोनिशा कर रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कपिल का इसके पीछे हाथ है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगी कि मैंने यहाँ पर कपिल का नाम क्यों लिया था। क्योंकि मेकर्स कहानी को किस मोड़ तक घुमा दें ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से शो की टीआरपी कभी गिरती है कभी बढ़ती है, उसी हिसाब से कहानी को मोड़ दिया जाता है ताकि शो की टीआरपी अच्छी बनी रहे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा ही था कि मोनिशा ने यहाँ पर टेप रिकॉर्डर का सहारा लेकर एक मेल वॉइस से यहाँ पर मंगल को परेशान करने की कोशिश की, जिससे कि मंगल को धमकी भी भेजी गई, मंगल को बहुत सारी बातें भी कही गई और मंगल की फैमिली को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। और यहाँ पे कपिल और उसकी मम्मी को हानि पहुंचाने की बात की गई, जिसके बाद यहाँ मंगल घबरा जाती है। जैसे कि आप आने वाले ट्रैक में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मोनिशा है उसका मेन फोकस होता है मंगल को रास्ते से हटाना, क्योंकि वो कपिल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कपिल को वो इसलिए नहीं नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि वो कपिल से शादी करना चाहती है। तो इस तरह से वो कपिल को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो प्रतिमा को जरूर हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी। आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि मंगल को यहाँ पर मोनिशा मेल वॉइस भेजेगी, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि वो प्रतिमा के साथ कुछ गलत करने जा रही है। अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे पास समय है, तुम जाके उसको बचा सकती हो। जिसके बाद मंगल ना आओ देखेगी ना ताओ देखेगी, बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल जाएगी और वो पहुंचेगी सीधा प्रतिमा के पास। लेकिन यहाँ पर मंगल के लिए रास्ते में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि मंगल जिस गाड़ी से जाएगी उस गाड़ी को मोनिशा ख़राब करवा देगी, और जब वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो यहाँ पे मोनिशा का मेन मोटिव ये होता है कि मंगल की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, मंगल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, जिससे कि मंगल का एक्सीडेंट होने के कारण वहीं पर मौत हो जाए और वो कपिल तक कभी पहुँचे ही ना और कपिल और वो एक दूसरे से ना मिल पाएँ। तो इस तरह से मंगल जब घर से निकलेगी तो उसके साथ ये बड़ा हादसा होगा। लेकिन इस हादसे को हमेशा की तरह कोई ना कोई आकर टाल देगा, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ होगा आदित्य का। आदित्य भले ही मंगल के लिए हमेशा बुरा साबित हुआ है, लेकिन अभी आदित्य का जो कैरेक्टर है मंगल के प्रति बहुत ज़्यादा पोलाइट नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी वो मंगल को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से मंगल की जान तो बच जाएगी। जिसके बाद वो सीधा प्रतिमा को कॉल करेगी, प्रतिमा उसकी कॉल पिक नहीं करती है और वो प्रतिमा के पास पहुंचेगी और प्रतिमा को देखेगी कि वो सही हालत में है और वो पूछेगी कि मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं है, मैम आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। जिसके बाद प्रतिमा घबरा जाएगी और बोलेगी कि मंगल तुम इस हालत में हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जिसके बाद वो उसको कुछ भी नहीं बताएगी कि उसको ऐसे धमकी वगैरह मिली है, वो कुछ भी नहीं बताएगी। वो इसलिए नहीं बताएगी, उसको ऐसा लगेगा कि कहीं ये लोग डर ना जाएं। लेकिन मंगल वहाँ पर सब कुछ सही पाएगी, सब कुछ सही देखेगी। जिसके बाद मंगल अपने घर आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि अपडेट्स आ रही हैं कि जो मोनिशा है वो छोटी छोटी चीज़ों में मंगल को परेशान करने की कोशिश करते हुए नज़र आएगी। जैसे कि मोनिशा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब वो ऑफिस में नज़र नहीं आएगी, वो कपिल के साथ नज़र आएगी। जी बिल्कुल, वो कपिल को ट्रैक करते हुए नज़र आएगी, कपिल की हर छोटी बड़ी चीज़ों का वो ध्यान रखते हुए नज़र आएगी। कपिल के रूम में वो फ्लावर्स रख देगी, जिसके बाद कपिल शॉक हो जाएगा कि ये फ्लावर किसने रखे हैं, मंगल जी तो यहाँ पर नहीं आई हैं। उसको ऐसा फील भी होगा कि हो सकता है मंगल जी ने उसके रूम में ये फ्लावर रखे हैं, बट बाद में वहाँ पर मंगल का नाम नहीं होगा और वो मंगल से भी पूछेगा
जिसके बाद उसको क्लियर होगा कि मंगल ने तो नहीं रखा है। एंड उसके पास ऑफिस में बुके भी आएगा जिसमें कि किसी का नाम नहीं होगा। यहाँ भी उसको ऐसा लगेगा कि ये सब मंगल कर रही है, बट वहाँ भी पता चलेगा कि मंगल नहीं कर रही है। एंड फाइनली कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील होगा कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि मोनिशा कर रही है, जिसके बाद वो इन सारे फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देगा। अब यहाँ पर मोनिशा कपिल को पुरानी बातें याद दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी, जिसमें कि इन लोगों ने साथ में जो टाइम स्पेंड किया था उसकी कुछ तस्वीरें कपिल के रूम में लगवा देगी। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि घर में इतने लोग होते हैं, कोई भी बंदा किसी के भी घर में बिना किसी को दिखे कैसे घुस जाता है। इस सीरियल में कभी भी ये बात सामने नहीं आ पाई है। कभी जिया लक्ष्मी के घर में घुस जाती थी, तो कभी सौम्या मंगल के पार्टीज वगैरह में या फिर उसकी पूजा में घुस जाती थी, उसके घर में भी घुसते हुए कई बार देखा है। तो अब यहाँ पर मोनिशा भी वही कर रही है, मंगल के घर में घुस जा रही है, मंगल को पता ही नहीं चल रहा है। इधर कपिल के घर में भी घुस जाती है, उसको भी पता नहीं चल रहा है। शो की 3 विलेन हैं और तीनों फीमेल हैं और तीनों सेम ट्रैक पर चल रही हैं। मेकर्स ने यहाँ पर उनको तीनों को सेम ट्रैक पर डाल रखा है कि दूसरे का घर बिगाड़ना है, दूसरे की शादी तोड़वानी है, चाहे वो सौम्या हो, जिया हो या फिर तीसरी विलेन मोनिशा। तो यहाँ पर तीनों को सेम काम दिया गया है और सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मोनिशा बिना किसी को दिखाई दिए सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर पहुंच जाएगी सीधा कपिल के घर में, और कपिल के घर में अपनी पुरानी यादों की सारी तस्वीरें पूरे घर में लगा देगी, जिससे कि कपिल एकदम पगला जाएगा, एकदम अजीब सी हरकतें करने लगेगा, क्योंकि जो उसका पास्ट है ना वो फिर से उसके सामने आ जाएगा। जो जो वक्त उसने मोनिशा के साथ बिताया था वो सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी, जिसके बाद यहाँ पे कपिल खुद शॉक्ड हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। मोनिशा तो यहाँ से जा चुकी है, तो ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब कपिल जिस पास्ट से भाग रहा था वही चीज़ें उसके सामने आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब उसको वही पुरानी यादें सामने आने लगेंगी कि मोनिशा के साथ वो पार्क में बैठा था, किसी क्लब में गया था, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करेगा। कहीं ना कहीं इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा मंगल की ज़िंदगी पर, और यहीं से कपिल के विलेन बनने की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, जो कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में, आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे। कुछ यही अपडेट्स आ रही थी कपिल को लेकर, तो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज भी आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स कपिल को किस तरह से एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें कि मोनिशा मंगल को परेशान करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आदित्य की, तो आदित्य मंगल के प्रति काफ़ी पोलाइट नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। वो मंगल को हार्म नहीं पहुँचाएगा और उसको सिर्फ जलेसी होगी, उसके मन में ही जलेसी वाला फैक्टर होगा कि मंगल कपिल से शादी ना करे, लेकिन मंगल को लेकर उसके मन में कोई भी द्वेष की भावना नहीं रह गई है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला जो एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।